ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे माँ की इज्जत करने का ढंग सिखाती। पूछ ले अपनी बहन से, मैंने इसे खुश रखने में कौन सी कसर उठा रखी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वहीद मुराद शोहरत और मकबूलियत का मुतरादिफ साबित हुए हैं। चॉकलेटी हीरो का खिताब पाने वाले वहीद मुराद ने लाजवाल कामयाबी देखी और फिल्म इंडस्ट्री को अपनी शख्सियत और रोमांस से रूशनास करवाया। बेमिसाल उरूज पाने वाले वहीद मुराद पर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो जवाल पजीर हो गए। इस मौके पर अदाकार शाहिद ने उनके बकौल वहीद मुराद को सहारा दिया और उनकी फिल्म प्रोड्यूस की। ये माजरा था क्या, ये हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अगर तुम यही रुपए मुझसे पूछकर अपने भाई को दे देती तो मुझे अफसोस न होता। कम से कम ये दुख तो ना होता कि तुमने मेरे दामाद को धोखा दिया। 60 की दहाई के मकबूल तरीन अदाकार वहीद मुराद किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के पहले रोमांटिक हीरो जिन्होंने स्क्रीन पर रोमांस को खूबसूरत तरीके से पेश किया और उस दौर में मार धाड़ कल्चर पर मबनी फिल्मों के दरमियान रोमांटिक फिल्में बनाने वाले वहीद मुराद ने अपनी सहरकुन शख्सियत और झील जैसी गहरी आंखों से इंडस्ट्री और देखने वालों के दिलों पर खूब राज किया और चॉकलेटी हीरो का मुनफरिद खिताब पाया जो उनसे पहले किसी और को नसीब न हुआ। फिल्म दामन, हीरा और पत्थर और औलाद से कामयाबी के जीने तय करने वाले वहीद मुराद को अल्लाह पाक ने देखते ही देखते इस कदर नवाजा कि देखने वाले उनके मुकद्दर पर रश्क करने लगे। इस बात में कोई शक नहीं कि 60 की दहाई में वहीद मुराद से ज्यादा मकबूल और सुपरहिट कोई और अदाकार नहीं था। वो वाहिद थे जो बैक वक्त कई स्क्रीन पर दिखाई देते थे। अफसुर्दा और गम से भरपूर फिल्मों के लिए सबसे पहला नाम वहीद मुराद का आता था, जिसमें वो अपनी अदाकारी का रंग भर के उसे 4 चांद लगा देते थे। सुपरस्टार का दर्जा पाने वाले वहीद मुराद इंतहा की खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर भी हो गए थे, जिसकी वजह से उनके अंदर तकब्बुर पैदा हो गया था, जिसकी वजह से वो दूसरे फनकारों के साथ सीधे मुंह बात नहीं करते थे और ना ही दूसरों को इज्जत देते थे। और वैसे भी कहते हैं कि जब हुस्न मिलता है तो गुरूर अपने आप आ जाता है, और ऐसा ही कुछ अदाकार शाहिद को भी देखने को मिला। एक वाकया ऐसा हुआ कि जब मैं शुरू में आया, जब मैं तहजीब कर रहा था तारिक साहब की, तो मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब और भाई साहब खड़े हुए थे। तो आके उतर के मैंने सलाम किया तो भाई साहब ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। 1971 में जब शाहिद ने अपने करियर की सुपरहिट फिल्म तहजीब से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो हर जानिब धूम मच गई, जिसके बाद उन्हें वक्त के दीगर बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। वो जब पहली बार स्टूडियोज गए तो उन्हें पहली बार वहां मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम एक साथ दिखाई दिए, जिनको शाहिद ने सलाम किया, जिसका जवाब मोहम्मद अली और नदीम ने तो दिया, मगर वहीद मुराद ने शाहिद को सलाम का जवाब देना गवारा नहीं किया कि उन्हें यही लगा हो कि ये मुझसे इंतहाई जूनियर फनकार है तो मैं कैसे इसे सलाम का जवाब दे सकता हूँ। वक्त तेजी से गुजरता रहा और फिर 1976 में शाहिद और वहीद मुराद एक साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म शबाना में एक साथ जलवागर हुए, जिसके बाद शाहिद कामयाबी की बस पर सवार हो गए जबकि वहीद मुराद जवाल के जानिब गामजन हो गए। बेनजीर है, ऐसा दूसरा हाथ कहीं ना होगा। है हा? हमारा ही बात था और हम ही ने दे दिया आप जैसी एक हसीना को। जी, बहुत प्यार था उससे। था 1980 में वहीद मुराद को हीरो की बजाय साइड रोल करने पर मजबूर किया गया, जिसकी वजह से उनका करियर तबाही की जानिब रवा दवा हो गया और वो सुपरस्टार से वापस मामूल के अदाकार बन गए जिन्हें कोई भी नहीं पूछता था। वो एक हसास अदाकार थे जो अपने साथ होने वाले इस मायूस कुन सलूक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और टेंशन का शिकार होकर खुद को घर में कैद कर लिया, जिसकी वजह से उनकी जहनी हालत खराब होने लगी। उनकी जहनी हालत इस कदर नाजुक हो गई कि लाहौर में उन्होंने दौरान ड्राइविंग गाड़ी खंबे से टकरा दी, जिससे उन्हें मुंह पर खराशियां आईं और बाल बाल बचे। ये सब कुछ जवाल की वजह से था जो देखते ही देखते उन्हें दीमक की तरह खाया जा रहा था। मैंने देखा भाई साहब एवेन्यू में वो फुआरा जगह है वहाँ पे खड़े हैं। मैं आया तो मुझे आके ऐसे मिले तो आंखों में आंसू थे। क्या? मैं कहा भाई साहब क्या हुआ है? आप कहते यार मेरा क्या बनेगा? मैंने कहा कोई सी बात नहीं, फिल्म शुरू कर देते हैं, आपके लिए फिल्म शुरू कर देते हैं। उस दौर में शाहिद सुपरस्टार की हैसियत से हर जगह छाए हुए थे। उनकी एक साल में 17 फिल्में रिलीज हुईं, जिसकी वजह से वो इंतहाई मसरूफ अदाकार बन गए थे। एक दिन वो एवर न्यू स्टूडियो में मौजूद थे कि वहाँ नस्ब फवारे के पास वहीद मुराद परेशानी के आलम में खड़े थे। उन्हें देखकर शाहिद उनके पास गए तो वहीद मुराद ने उन्हें देखकर गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जिस पर शाहिद ने इंतहा की परेशानी के आलम में पूछा कि वहीद साहब क्या बात है, जिस पर उनके मुंह से बेख्तियार निकला कि अब मेरा क्या बनेगा। ये बात वो अदाकार कर रहा था जो 60 की दहाई में पूरी इंडस्ट्री पर तने तनहा राज कर रहा था, जिसकी एक के बाद एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी, जिसके साथ काम करने के लिए हर अदाकारा पेश रहती थी। कहिए, है ना वही हाथ? और लड़की के हुस्न जमाल के बारे में क्या राय है आपकी?
अरे आप रो पड़े? आपको हमारा मोहब्बत भरा मजाक पसंद नहीं आया? अपने दौर के चॉकलेटी हीरो को किस्मत ने इस मोड़ पर ला खड़ा किया था कि वो अपने से जूनियर फनकार के सामने खड़े होकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सवाल कर रहा था। वहीद मुराद के मुंह से ये अल्फाज सुनकर शाहिद बुरी तरह चौंक गए और उन्होंने फौरन से उनकी ढारस बंधाते हुए कहा कि कोई बात नहीं वहीद साहब, हम फिल्म शुरू कर लेते हैं। ये वो वक्त था जब वहीद मुराद को इंडस्ट्री ने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था, जिसकी वजह से वो फिल्मों में तीसरे दर्जे के किरदार अदा करके अपना जरिया मौश बना रहे थे। शाहिद ने जब उनके लिए फिल्म शुरू करने का ऐलान किया तो फिल्म इंडस्ट्री सटपटा कर रह गई कि वो किस तरह ऐसे अदाकार के लिए पैसे लगा सकते हैं जिसका वक्त पूरा हो चुका है और अब वो अपने जवाल का सामना कर रहा है। गुजरा हुआ ख्याल जिसको न तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल। शाहिद ने वहीद मुराद को सपोर्ट करने के लिए मुकद्दर के नाम से फिल्म शुरू की और उनके मुकाबिल काम करने की ख्वाहिश को जाहिर किया। शाहिद ने वहीद मुराद से कहा कि वो पहले फिल्म का एंडिंग सीन रिकॉर्ड करवा लेते हैं क्योंकि वहीद मुराद की हालत इस कदर नाजुक थी कि कभी भी उनके बारे में अफसोसनाक खबर मिल सकती थी। ऊपर से उनके साथ होने वाला कार हादसा उनकी सेहत को लेकर पैदा होने वाले वहमात को सच साबित करने के लिए काफी था, जिसकी वजह से शाहिद पहले एंडिंग मुकम्मल करने के ख्वाहां थे, मगर उनकी ख्वाहिश तकमील तक न पहुंच सकी। 1983 में वहीद मुराद खराबी सेहत के बायस कराची में इंतकाल कर गए और उनकी फिल्म मुकद्दर खराब मुकद्दर का शिकार होकर डब्बे में बंद होकर रह गई। तेरा नाजुक बदन है या कोई महका गुलाब, क्या करूं तारीफ तेरी हर अदा है। शाहिद के इस वाक़े को लेकर फिल्मी मौरिखीन शशो पंच का शिकार हैं। कुछ इस हवाले से अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि शाहिद ने इस मामले में मुबालिगा आराई से काम लिया। इस बात में कोई शक नहीं कि वहीद मुराद पर बदतरीन जवाल आया, मगर उन्हें मुआशी तौर पर किसी भी तरह के मसाइल लाक नहीं थे और शाहिद ने उनके लिए फिल्म शुरू नहीं की थी, बल्कि वहीद मुराद भी उनके साथ प्रोड्यूसर थे और दोनों फिल्म पर काम कर रहे थे। इस हवाले से जंग अखबार में पूरी तफसीलात शाया हो चुकी हैं, जिसमें फिल्म का तफसील से जिक्र किया गया था, मगर ये सारी मालूमात आम अवाम की पहुंच से काफी बाहर है। लिहाजा इस बुनियाद पर शाहिद ने इस वाक़े को इंसानी हमदर्दी समेटने के लिए सुना दिया। अब इसमें कितनी सदाकत है ये बात शाहिद जानता है या फिर अल्लाह पाक की जात। एक इधर एक नजर रूठ के जाने वाले, दे देंगे जान ओ जाने जा, चाहे कभी आजमा ले। प्यार किया है